नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट की कटिंग्स आप साल भर कभी भी लगा सकते हैं। साथ में उनकी केयर भी बताऊँगी कि उनको आप कैसे रख सकते हैं और कहाँ पर रख सकते हैं। सारा टिप बताऊँगी आपको इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्लांट है ये अल्थ्रानेट्रा का। तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छा प्लांट है। इसको अगर आप छाया वाली जगह पर रखेंगे तो इस तरह से ग्रीन होता है। अगर इसको धूप में रखेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को कहीं भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये फैलता है। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। जब पानी सूख जाए तब पानी दे दीजिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना कीजिए। कभी कभी इसमें आप फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और साल भर कभी भी इस प्लांट की आप कटिंग्स लगा सकते हैं। अगर आप सर्दियों में कटिंग लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 से 2 महीने का, तभी इसकी कटिंग चलेगी। जैसे कि डोरमेंसी से बाहर आएगी तभी इसकी कटिंग्स स्टार्ट होगी चलना। तो फ्रेंड्स, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, जिससे कटिंग आपकी जब चलेगी तब तो इस तरह से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चेन प्लांट है। इसको भी आप कभी भी लगा सकते हैं साल में। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और इसको आप छाया, धूप दोनों जगह रख सकते हैं। दोनों जगह रह जाता है। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं, और बेबी प्लांट में देखिए यहाँ पर जो जड़ है, इस तरह से यहाँ कट कीजिए और इस तरह से इन जड़ को दबा दीजिए तो बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। कहीं भी आपको कटिंग्स मिल जाए तो आप ले लीजिए और इस प्लांट को कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुंदर सा प्लांट है। इस तरह से इसके बेबी प्लांट होते हैं और नीचे की तरफ ये लटकते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं झूमते हुए। तो इस प्लांट को आप कभी भी लगा सकते हैं। इसी तरह से देखिए, ये रियो का प्लांट है। इसकी भी कटिंग्स आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। बस सर्दी में थोड़ा डोरमेट होते हैं तो कम ग्रोथ करते हैं, लेकिन कटिंग लग जाती है। कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। इजली ग्रो हो जाता है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत इसका जो कलर है, इस तरह से कॉम्बिनेशन है इसका। आगे की तरफ तो ग्रीन है और पीछे की तरफ से ये पर्पल है। बहुत सुंदर प्लांट है। इसको भी आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से ये वांडर जू का है। वांडर जू प्लांट को आप अगर धूप में रखेंगे तो इसका कलर बहुत ख़राब हो जाता है। और अभी इसके नेचुरल कलर है, इस तरह का ये अपने कलर निकालता है अगर इसको आप धूप छाया में रखेंगे तब। अगर प्रॉपर धूप में रख दिया तो प्लांट ये बिल्कुल पर्पल कलर का हो जाता है और कलर इसके समझ में नहीं आते हैं। और लेकिन मरता नहीं है। कभी भी इसकी छोटी सी छोटी कटिंग कहीं पे भी मिल जाए तो आप इसको भी लगा सकते हैं। किसी भी मौसम में इसकी कटिंग लग जाती है। बहुत ही ईजिली प्लांट है ये। आप अगर बिगनर हैं और नई न्यू आपने गार्डनिंग की है और आपसे प्लांट नहीं लगते हैं तो इस तरह के आप प्लांट ज़रूर लगाएं, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये है डेविड पॉगन। इसकी भी कटिंग आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत बैरिकेटेड और सुंदर होती हैं। इस प्लांट को आप छाया या धूप में कहीं भी रख सकते हैं। बहुत अच्छे से चलता है। कम केयर मांगता है। पानी तभी दीजिए जब सूख जाए। उसके बाद आता है ये एग्लोनिमा प्लांट। इसकी मैंने फ्रेंड्स कई सारी कटिंग्स लगाई हुई है। जब वो कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी भी कटिंग्स आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, जैसे कि किस साल भर में कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी मंथ में। इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो इस तरह से जल जाएगा। बिल्कुल इसको छाया में रखना है। और सर्दी में तो आप कहीं भी रख सकते हैं। गर्मी में इसको छाया वाली जगह पर रखता है। ये भी कम केयर में चलता है। कहीं भी आपको कटिंग्स मिल जाए तो आप इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में फ्रेंड्स कई सारे कलर्स आते हैं, तो आपको
जो कलर पसंद हो लगा सकते हैं। कई वैरायटी होती हैं इसकी। ये देखिए ग्रीन कलर की वैरायटी है और एक और होती है। कई सारी इसमें वैरायटी आती हैं, जो आपको पसंद है लगा सकते हैं। मेरे पास 2 वैरायटी है और बहुत ही ईजिली लग जाता है। इसको भी आप धूप छाया कहीं भी रख सकते हैं। पानी तभी दीजिएगा जब ये प्लांट की मिट्टी सूख जाए। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट की पत्तियां मुड़ी मुड़ी हो जाती हैं और ख़राब भी होने लगता है, पीला पड़ जाता है। तो इस तरह से ग्रोथ भी अच्छी नहीं करता है। तो इसकी भी आप कटिंग किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसको भी आप किसी भी महीने में कभी भी साल में ग्रो कर सकते हैं। और इसकी 2 वैरायटी हैं मेरे पास। ये ग्रीन कलर की है और ये पर्पल कलर की। स्वीट पोटैटो वाइन है दोनों को मैंने एक साथ लगाया हुआ है और छाया वाली जगह पर रखा हुआ है। इसके कलर बहुत सुंदर से आ रहे हैं और ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है। इसको भी आप कहीं भी, और ये बेल है, इसकी बेल जब ऊपर पूरी ग्रोथ कर जाती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं तो आप निकाल दीजिए, जिससे आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर मैंने लगाई हुई इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है। तो इस तरह से आप न्यू प्लांट घर में बना सकते हैं। एक बार अगर आपको ये मिल जाए कटिंग तो लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट और बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां कटी होती हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं और इनको भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। साल में 1 से 2 बार खाद दे सकते हैं। बस आपका प्लांट बहुत ही इजीली चलता रहेगा। ये पर्पल हार्ट को भी आप कभी भी लगा सकते हैं। इसका कलर बहुत ही प्यारा होता है। अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो ग्रीन कलर हो जाता है और धूप में रखेंगे तो ये अपना कलर निकालता है। और जब भी इस तरह की स्टेम हो जाए तो यहाँ से आप कट कर दीजिए और आपका प्लांट घना हो जाएगा। इसको भी आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। छोटी बड़ी कटिंग, किसी भी तरह की कटिंग इसकी लग जाती है। इसी तरह से है ये कोलियस प्लांट को आप कभी भी साल में लगा सकते हैं। इजली लग जाता है और कम केयर में चलता है। पानी तभी दीजिएगा जब मिट्टी सूख जाए। और इसकी भी छोटी से बड़ी कटिंग लग जाती है। और इसको आप घना बनाने के लिए इस तरह से पिंच करते रहिए तो आपका ये प्लांट पूरा घना बन जाएगा और फैल जाएगा प्लांट। इसी तरह से है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसकी कई सारी वैरायटी होती हैं। देखिए ये ग्रीन कलर की वैरायटी है और ये दूसरी, ये इसकी देखिए पत्तियां बहुत ही सुंदर और प्लास्टिक जैसी पत्तियां इसकी होती हैं। इसको भी आप धूप छाया कहीं भी रख सकते हैं। ज़्यादा तेज़ धूप में ग्रोथ अच्छी नहीं करेगा, लेकिन ये प्लांट कभी भी मरेगा नहीं। तो इसको भी आप इजीली लगा सकते हैं। कम केयर में चलता है। और इसकी घना बनाने के लिए आपको यहाँ से कट करना होगा। और देखिए यहाँ से न्यू ब्रांच निकल रही हैं। तो 3 से 4 यहाँ से ब्रांच निकल जाएंगी तो आपका प्लांट घना हो जाएगा। इसकी कई वैरायटी होती हैं। ये ड्रेसिना प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर इसकी पत्तियाँ होती हैं। और ये भी बहुत ही, कभी भी आप इसको भी लगा सकते हैं। साल में कहीं भी आपको कटिंग मिल जाती है तो आप कभी भी इसको भी लगा सकते हैं। ये भी ग्रीन कलर का है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए नीचे से ये होता है घना, यहाँ से न्यू इसके प्लांट निकल रहे हैं और इसको आप कटिंग करके भी घना बना सकते हैं। तो ये भी बहुत इजीली लग जाता है। तो ये सुंदर भी लगता है। इसको आप घर के अंदर डेकोरेट भी कर सकते हैं। कहीं पर भी आप बालकनी में, घर के अंदर, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इसी की वैरायटी ये भी है और इसी की वैरायटी ये भी है। ड्रेसिना प्लांट है, बहुत सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं। तो इनको आप छाया में रखेंगे तो बहुत अच्छे से इनके कलर आएंगे और इनको भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है। इसको भी आप घर के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं।
ये चाइनीज मनी प्लांट है, इसकी भी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं और इनको भी आप कभी भी लगा सकते हैं। इसको भी आप धूप में लगा सकते हैं, छाया में लगा सकते हैं। इसकी भी कई वैरायटी होती है, मेरे पास एक ही वैरायटी है और बहुत सुंदर है। ये चाइनीज मनी प्लांट है, तो इसको भी आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग इसकी अगर आपको मिल जाती है कहीं, तो आप इसको कटिंग से ग्रो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कोई भी इसमें परेशानी नहीं है और आपको 5 या 6 दिन में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जड़ें बन जाती हैं और इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी तभी दीजिएगा जब मिट्टी सूख जाए। इसी तरह से मनी प्लांट है, मनी प्लांट को भी आप कभी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट हैं, इनको आप साल में कभी भी लगा सकते हैं।